Hello students, let us complete the remaining part of the story, The Summer of the Beautiful White Horse, written by विलियम सरोयान। आज हम लोग जो शेष भाग बचा है स्टोरी का उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जॉन बायरो अपने घोड़े के मुख के अंदर देखना चाहते थे, और मुख के अंदर देखना इसलिए चाहते थे कि वे अपने घोड़े के दांत गिनना चाहते थे, कंफर्मेशन करना चाहते थे कि वह घोड़ा उन्हीं का था या नहीं। तो जॉन बायरो ने जो आरम और मोराद घोड़े पर बैठे हुए थे उनसे क्वेश्चन किया कि मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुख के अंदर, घोड़े के मुख के अंदर देख सकता हूँ? मुख खोल करके उसके मुख के अंदर देख सकता हूँ? तो मुराद सेड ऑफ कोर्स, कहा हाँ वास्तव में बिल्कुल देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने, और किसान कौन? वही जॉन बायरो ने घोड़े के मुख को खोल करके उसके मुख के अंदर देखा। लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मुख के अंदर देखा तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा? टूथ फॉर टूथ। टूथ फॉर टूथ का मतलब यह है एक एक दांत वैसा ही था जैसा उनके घोड़े का था, एक एक दांत वैसे ही था। ही सेड, उन्होंने कहा, ही मतलब जॉन बायरो ने कहा, जॉन बायरो सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे माता पिता से परिचित न होता तो आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, तो मैं बिल्कुल शपथ खा करके कह देता कि ये घोड़ा मेरा ही है। जॉन बायरो ने कहा, अगर मैं तुम्हारे माता पिता से परिचित न होता, इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, तो मैं शपथ, स्वेयर मतलब शपथ के लेना, तो आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, तो मैं शपथ ले लेता, मैं कसम खा जाता कि यह घोड़ा मेरा ही है। अब जॉन बायरो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि गैरोग्लेनियन फैमिली जो थी वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थी, सच्चाई ईमानदारी के लिए। और चोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस परिवार में चोरी के बारे में तो उस परिवार को सोचना ही, मतलब जो है सोचा ही नहीं जा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने ये सेंटेंस मुराद से कहा। The fame of your family, the fame of your family for honesty is well known to me. जॉन बायरो ने कहा, मुराद से कहा, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ख्याति ईमानदारी के लिए
ईमानदारी के लिए तुम्हारे परिवार की ख्याति इज वेल नोन टू मी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैं अच्छी तरीके से परिचित हूं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के बारे में। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी मैं यही कहूंगा, येट मतलब फिर भी, द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये घोड़ा जो है ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। द ट्विन मतलब जुड़वा भाई। घोड़ा जो है जिस पर तुम बैठे हुए हो ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन, सस्पिशियस मैन मतलब संदेह करने वाला व्यक्ति, जो किसी बात में संदेह कर रहा हो उसको सस्पिशियस मैन कहते हैं। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। भाई जॉन बायरो को संदेह हो रहा, माने कोई भी व्यक्ति जिसको संदेह हो रहा हो तो वो चीज़ अगर वो आंखों से देख ले तो हार्ट की अपेक्षा आंखों पर ज़्यादा विश्वास करेगा। तो भाई अब जॉन बायरो ने तो घोड़ा अपनी आंखों से देख लिया, घोड़ा वो उन्हीं का है। लेकिन अब बात यह है कि वो जॉन बायरो ये कह नहीं सकते हैं कि वो घोड़ा उनका है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि गैरोग्लेनियन फैमिली जो थी उसके वो बहुत ही वो फैमिली बहुत ही सच्ची ईमानदार थी और उसके बारे में चोरी के प्रति सोचा ही नहीं जा सकता था। तो वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि गैरोग्लेनियन फैमिली के ये बच्चे घोड़ा चोरी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मोराद सेड। तो गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, जॉन बायरो ने कहा गुड डे, हैव ए नाइस डे, माने आपका दिन अच्छा बीते, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ये कहा जॉन बायरो ने। माय कजिन मोराद सेड गुड डे जॉन बायरो, मेरे कजिन मोराद ने कहा गुड डे। माय कजिन मोराद सेड गुड डे जॉन बायरो, मेरे कजिन मोराद ने भी कहा जॉन बायरो से गुड डे, कहा आपका भी दिन अच्छा बीते। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, अगले दिन सुबह जल्दी ही, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अर्ली मतलब जल्दी ही, द फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, अगली सुबह जल्दी ही, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, हम लोग घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड को ले गए। टुक द हॉर्स मतलब घोड़े को ले गए, टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड मतलब जॉन बायरो के वाइनयार्ड माने जो ग्रेप गार्डन था उनका उसमें, एंड पुट इट इन द बार्न, और बार्न मीन्स खलिहान, और खलिहान में उसको छोड़ दिया, एंड पुट इट इन द बार्न, और खलिहान में उसे छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड, हम लोगों को कुत्तों ने चारों ओर से पछुआ लिया, चारों ओर से हम लोगों को कुत्तों ने पछुआ लिया। विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना कोई आवाज के, माने कुत्ते भौंके नहीं लेकिन चारों तरफ से कुत्ते दौड़ पड़े। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मोराद, द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मोराद, मैंने, ये आरंभ बोला है, मैंने अपने कजिन मोराद के कान में धीरे से कहा, विस्पर्ड मीन्स कान में फुसफुसा के कहा, विस्पर मीन्स होता है
बहुत धीरे धीरे कान में फुसफुसा कर कहना। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मोराद। आरम बोल रहा है, आरम विस्पर्ड टू हिज कजिन मोराद। आरम अपने कजिन मोराद से फुसफुसाया, मैंने कान में धीरे से कहा, द डॉग्स आई थॉट दे वुड बार्क। आरम थॉट दे वुड बार्क। आरम ने सोचा कि वे भौंकेंगे, इसीलिए उसने कान में धीरे से कहा, द डॉग्स। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। ही मतलब मुराद। मुराद ने कहा, दे वुड वे भौंकेंगे, लेकिन बट एट समबडी एल्स माने एट सम अदर पर्सन। वे भौंकेंगे लेकिन किसी और पर भौंकेंगे, हम लोगों पर नहीं भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को अच्छे से पटाना आता है। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को पटाना अच्छे से आता है। माई कजिन मोराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कजिन मोराद ने, आरम बोल रहा है, मेरे कजिन मोराद ने घोड़े को अपनी बाहों में भर लिया। पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स मतलब घोड़े को अपनी बाहों में भर लिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक के पास ले गया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक के पास ले गया। पैटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरी। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरी। सरी आपको बताया था, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को हम सरी कहते हैं। तो दोपहर के बाद में जॉन बायरो केम टू अवर हाउस, जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ करके हमारे घर आए, हम लोगों के घर आए। केम टू अवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और मेरी माँ को उस घोड़े को दिखाया। कौन सा घोड़ा? दैट हैड बीन स्टोलन, जो चुरा लिया गया था, एंड रिटर्न, और लौटा दिया गया था। उस घोड़े को मेरी माँ को दिखाया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। ही जॉन बायरो के लिए आया है। जॉन बायरो ने कहा, मेरी तो समझ में नहीं आता। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, अधिक अच्छे मिजाज वाला भी बन गया है। यानी जॉन बायरो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने ये बात इसलिए कही कि जब उनके पास घोड़ा था तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था, और इतना उसका टेम्परामेंट माने उसका मिजाज इतना अच्छा नहीं था। वो ये कहना चाहते हैं कि ये घोड़ा उनसे जितने दिन दूर रहा, उतने दिनों में घोड़ा और अधिक वो ताकतवर हो गया है और अधिक अच्छे मिजाज वाला बन गया है। और घोड़ा उन्हीं बच्चों के पास था, आरम और मुराद के पास। उन्होंने इसको खूब खिलाया पिलाया था, तो वो बहुत ही तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्गर, अधिक ताकतवर हो गया था, और उसको अच्छे से ट्रीट किया था, तो उसका टेम्पर भी, उसका टेम्परामेंट भी बेटर हो गया था, अधिक अच्छे मिजाज वाला भी बन गया था। तो इस बात को देख करके मैंने अपने ज़्यादा ताकतवर घोड़े और अच्छे मिजाज वाले घोड़े को, अधिक अच्छे मिजाज वाले घोड़े को देख करके जॉन बायरो बहुत खुश थे, और इसीलिए उन्होंने ये बात बच्चों की, मैंने आरम और मुराद की माँ से कही।
आई थैंक गॉड, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, पार्लर मतलब बैठक, जो घर में बैठक होता है जिसमें मेहमान बैठते हैं। मेरे अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, जो पार्लर में थे, बैठक में थे। बिकेम इरिटेटेड माने चिढ़ गए, बिकेम इरिटेटेड का अर्थ है चिढ़ गए। एंड शाउटेड और चिल्ला पड़े, चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ मानुष, शांत हो जाओ। क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब उसकी तरफ ध्यान मत दो। अंकल खुसरो ने कहा योर हॉर्स, जानबारों से कहा योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा तो लौटा दिया गया है, घोड़ा तुम्हारा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब उसकी तरफ ध्यान मत दो, अब उसकी बात मत करो। इस तरीके से ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।